डिग्री बच्चों, आज की क्लास में फंक्शंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, टॉपिक है वन वन फंक्शंस इंजेक्टिविटी। मैं कहना चाहूंगा आपको भाई देखो, कोई भी फंक्शन है x हमारे पास, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी होगा क्या कि अगर x की एक वैल्यू की कॉरस्पॉन्डिंग, अगर आपको y की एक ही वैल्यू करके देगी, x की एक वैल्यू की कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपको y की एक वैल्यू अगर मिल रही है, जब वन वन फंक्शन लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है, वन वन फंक्शन क्या होता है, x1 अगर पहले रखता हूँ x1 x2 आई ओनली एफ इज सेट पे वन वन फंक्शन चेक करने का तरीका ये है। ठीक है ना, एक बार फिर रूल हो जाएगा कि कैसे हम चेक करेंगे कोई जो फंक्शन है वन वन है या नहीं। ठीक है, एक तरीका देखिए, तो तरीका क्या होता है कि x1 Good afternoon, sir. इक्वल x2, f(x1) इज नॉट इक्वल टू f(x2). एक तरीका ये होता है कि अगर मैंने एलिमेंट या डिफरेंट ले ली, x1 वाला एलिमेंट x2 के एलिमेंट के बराबर नहीं है, तो ऑब्वियसली इसकी इमेज भी हमारे डिफरेंट आएगी। गलती से ये वाला काम कभी मत करना, तो नॉट डू दिस। बच्चे भी गलती से ये वाला काम कर लेते हैं, आप ये वाला काम मत करना। बच्चे क्या करते हैं, x1 इज इक्वल टू x2 लेते हैं और फिर शो करके दिखाते हैं f(x1) इज इक्वल टू f(x2). ये वाला काम आपको नहीं करना है, तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब कि आप ऑलरेडी पहले से अगर इमेजेस डोमेन की जगह जब बराबर ले रहे हैं, उसके ऊपर फिर आउटपुट आपका वैसे बराबर आएगा। ठीक है, वन वन फंक्शन बता रहा था मैं बच्चों को कि भाई तुम टाइप एक्स पर भी फंक्शनल दिया हुआ है हमारे पास। तो मैं कहना चाह रहा हूँ एक्स की एक वैल्यू की कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपको भाई एक वैल्यू मिलती है तो ये वन वन फंक्शन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स दे रखा है हमारे पास, जैसे 2x+3। ठीक है बेटे, एक्स की वैल्यू बनाए रखी आपको समझाने के लिए, अगर वन रखूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। टू रखूंगा तो 7 आ जाएगा, थ्री रखेंगे तो 9 आ जाएगा। बस ये सब एक पहले एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाया कि एक्स की एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपको वाई की एक वैल्यू अगर मिल रही है तो फंक्शन सेट टू बी वन वन। ये बाकी रूल बताइए चेक कैसे करते हैं। ठीक है, गोल्डन रूल किस चीज का है, तो चेक एफ टू बी वन वन। फंक्शन वन वन है तो चेक करने का तरीका क्या है, अगर मैं एफ एक्स वन को एफ एक्स टू के बराबर रखता हूँ, ध्यान से देखो बेटी, एफ एक्स वन को अगर एफ एक्स टू के बराबर रखता हूँ और अगर सॉल्व करता हूँ तो एक्स वन इक्वल एक्स टू ओनली आता है। ये ओनली वाला ध्यान रखना जरूरी है। जैसे अगर मुझे मान लेते चेक करना होता है, ये वाला फंक्शन लेता होता है एक्स होता है आर टू आर और एफ एक्स डिफाइन किया हुआ है 2x+3। चेक करना है कि फंक्शन वन वन है या नहीं है, तो आपको क्या करेंगे, एफ एक्स वन को आपको रखा है एफ एक्स टू के बराबर, क्या आ जाएगा 2x+3 टू एक्स टू प्लस 2x1 इज इक्वल टू 2x2, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया और नहीं किसी और के लिए तो नहीं आ रहा। फंक्शन सेट हो गए वन वन। अगर मैं इसका ग्राफ अगर बनाने की कोशिश करता हूँ तो आपको ग्राफिकली एक चीज बता देता हूँ कि y इज इक्वल टू 2x+3 का जो ग्राफ बनेगा वो ये वाला ग्राफ तो नहीं बनता। ठीक है, वन वन चेक करने का एक क्राइटेरिया ग्राफिकली क्या होता है, आप एक लाइन ड्रॉ करके देखिए कि अगर वो इसको एक ही पॉइंट में कट कर रही है तो उसका मतलब फंक्शन सेट हो गए वन वन। आप एक लाइन ड्रॉ करके देखेंगे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, अगर वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे अगर कट कर रही है तो उसका मतलब फंक्शन वन वन होगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊंगा, ये नोट कर ले सर। जी बेटे, ये बोला आप अगर आप शुरू से ही ले लोगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, अभी सिखाता हूँ। तो कैसे आपने ये दो क्राइटेरिया तैयार रख लिए, मैक्सिमम ऐसे करूंगा, एफ एक्स वन को एफ एक्स टू के बराबर रखूंगा, सोल्व करूंगा तो एक्स वन इक्वल एक्स टू ओनली आना चाहिए। अगर किसी एक्स वन इक्वल टू लेट्स से प्लस माइनस एक्स टू आ रहा है, फंक्शन वन वन नहीं होगा। अगर आपको याद है मैंने बताया था चेक कैसे करते हैं कि फंक्शन कोई भी ग्राफ फंक्शन है या नहीं है, याद है, याद है बताया था मैंने। फंक्शन को चेक करने का क्राइटेरिया नहीं बताया था मैंने, अगर आपको याद हो। सर ओवर बाय लाइन पे एक प्रॉब्लम है कि पैरेलल एक्स एक्सिस से अगर वो ग्राफ को एक पॉइंट में कट कर रही है तो फंक्शन वन वन है। कभी भी अगर मान लीजिए कुछ अगर आया था इलेक्ट्रो ड्रॉ करके देखिए, अगर एक से ज्यादा पॉइंट में कट कर रही है तो फंक्शन ही नहीं है। पहले तो फंक्शन होना चाहिए,
फिर वन में चेक करने का क्राइटेरिया क्या है, आप एक लाइन ड्रॉ करके देखेंगे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट सकती है तो फंक्शन वन वन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये हो जाए तो बता दीजिएगा, क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल आप हो जाओगे, आपको समझ आ जाएगा, वन वन चेक करेंगे। सर एक क्लास में डिफरेंशिएट में करवा सकता हूं। अगर डी बाई टी इंक्रीजिंग हो जाए तो फंक्शन बनना होगा, तो ग्रेटर देन जीरो आ जाए या लेस देन जीरो आ जाए, बेसिकली मोनोटोनिक कहते हैं उसको। ये इधर इंक्रीजिंग होती है, किसने करवाया था? फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करके देख सकते हैं, तो डेरिवेटिव क्या है, x निकाला है, x निकाला 2 आ गया, पॉजिटिव आ रहा तो फंक्शन कलेक्ट करवाया, सिर्फ एक सीधे से करवाया था क्या प्लस सब है, सब है। ये बता दो बेटे, Yes. f is given to be r to r, f of x is defined as x square plus 2 4 over x belongs to r, which says that r to r fx दे रखा है x square plus 2, चेक करना है आपको, चेक whether x is 1 or not। fx दे रखा है आपको x square plus 2, आपको चेक करना है whether fx is 1 1 or not, ठीक है बेटा या नहीं? क्या होगा हमारे पास fx वन सम लोग fx टू के बराबर रहेगी, fx वन का मैंने fx टू के बराबर रखा, इसका मतलब x वन स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस तो आ जाएगा बेटा हमारे पास, समझ आया? तो x वन स्क्वायर इक्वल टू x टू स्क्वायर, x वन किसका बराबर आ गया प्लस माइनस x टू, ओनली वाली बात सेटिस्फाई नहीं करना। अगर आप उसको ग्राफिकली भी देखेंगे y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस टू का जो ग्राफ बनवाओगे तो बनेगा हमारे पास। अगर आप एक लाइन ड्रॉ करके देखते हैं पैरेलल टू द एक्स एक्सिस दो पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, लेट्स से अगर आपने एफ एक्स के अंदर 2 रखा तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, स्क्वायर बस तो भी वैल्यू 6 आ जाएगी। अगर आप माइनस 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 तो भी 6 आ रहा है बेटे, 2 रखा तब भी इसकी वैल्यू 6 आ गई हमारे पास, आप लोगों ने माइनस 2 रखा तब भी इसकी वैल्यू 6 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू अगर आप लोगों ने 2 रखी थी तब भी इसके आउटपुट की वैल्यू 6 आ रही है, माइनस 2 रखी तब भी वैल्यू 6 आ गई है, इसका मतलब है फंक्शन इज नॉट वन। मजा आया ना सोच के कि अगर आप लोगों ने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स वन का एफ ऑफ एक्स टू के बराबर रखना, सॉल्व करोगे, सॉल्व करके अगर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू ओनली अगर आता है then फंक्शन इज सेट टू बी वन वन, अदरवाइज नहीं। इससे थोड़ा आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि एफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 अगर है हमारे पास तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू ओनली आना, इस और के लिए दिए है, ठीक है बेटी? तो ये भी ध्यान देना जरूरी है, हम आर टू आर बोला था मैंने, रियल टू रियल, रियल तो सारे रैशनल, सारे रैशनल पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाएंगे, एक्स एक्सिस पूरी आपकी आर होती है पॉजिटिव नेगेटिव सबके लिए। ये वाला डाल दो, वर्किंग रूल समझ में आ गया? बच्चे में ये बार कहते हैं कि ये वाला मत काम किया करो, पता है क्यों? ये बेटे ये वाला काम तो नहीं करना, बच्चे अगर गलती से इसको करते हैं, बच्चे ना इसको ले लेंगे एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, बच्चा क्या कहेगा एक्स वन का स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर के बराबर होगा, आप लोग लिख दोगे कि एक्स वन स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर प्लस टू हो गया, तो क्या दोगे एफ एक्स वन एफ एक्स टू के बराबर हो गया, आप उसको बाद में दिखा दो, तरीका को कर दो जाएगा। इसका मतलब क्या, आप लोगों ने पहले से ही एक्स वन और एक्स टू वाले एलिमेंट थे, पहले से इनको बराबर मान लिया ना, तो पहले से ही बराबर मानोगे, एक्स टू की इमेज अगर एफ एक्स टू जा रही है, इसकी इमेज अगर एफ एक्स टू जा रही है तो वैसे ही बराबर आ जाएगी। और ये क्राइटेरिया तो क्या करता है कि अगर इमेज बराबर है, एफ एक्स वन अगर एफ एक्स टू के बराबर है तो तभी होगा अगर एक्स वन एक्स टू के बराबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दो नंबर की अगर इमेज बराबर जा रही है उसका मतलब वो दोनों नंबर बराबर है, इसलिए अगर इसकी इमेज भी इसके बराबर आ रही है, इसकी इमेज भी इसके बराबर आ रही है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। या तो ये वाला करते हैं कि एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू, या तो तरीका ये वाला होता है, मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं ये लिख देता कि एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू, ठीक है बेटे? एक्स वन का स्क्वायर भी एक्स टू स्क्वायर के बराबर नहीं होगा,
इसका मतलब क्या, मैंने इनपुट ये नंबर मान ली कि x पर x2 के बराबर नहीं है, तो उसका स्क्वायर भी उसके स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, यानी कि x पर का जो स्क्वायर है +2 इज नॉट इक्वल टू x2 स्क्वायर +2। इट इज की इमेज में मतलब आ गई ना बेटे, ये मतलब वो तरीका समझ में है कि ये वाला तरीका कैसे होता है, ये तरीका कैसे होता है, तरीका कैसे होता है। स्टेप इससे भी गलत होगा। देखो ये स्टेप पता है क्यों गलत होगा, इस स्टेप इसलिए भी गलत होगा, देख बेटे करिए, क्योंकि अगर x1 इज इक्वल टू -x2 होता तब भी तो इसके बराबर आ जाएंगे, समझ रहे, इसलिए ये वाला तरीका गलत। ऐसा पॉसिबल हो सकता है किसी दूसरे वैल्यू के लिए कि उसकी इमेज बराबर आ रहेगी, अगर तरीका सबसे पहले वैसे मैक्सिमम में ये वाला तरीका यूज किया करूंगा, सीबीएसई में पैराडाइज। अगर मुझे कभी भी चेक करना हो वेदर द फंक्शन इज 1 1 और नॉट, अब f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के बराबर रखेगी, x1 इज इक्वल टू x2 x2 होना चाहिए, और ये मैं क्या रखूंगा x1 x2 जो है बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, ये मतलब डोमेन ऑफ f, f का जो भी डोमेन देता है उसके अंदर होनी चाहिए, समझ आए, कोई शिकायत। मैं डोमेन ऑफ f वाली बात क्यों कर रहा हूँ, जहां पर मैंने बोला कि 1 1 नहीं है, या तो वैल्यूज आगे थी, यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं f इज नॉट 1 1, क्योंकि x1 x2 दोनों के दोनों r हो सकते हैं, दोनों दोनों r हो सकते हैं। मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस क्वेश्चन में, अगर मैं इस क्वेश्चन में इसको डिफाइन कर दूं f such that r plus 2 r plus 6, इस फंक्शन में मैंने डिफाइन r टू r की बजाय मैंने लिख दिया r plus 2 r plus, और f x को लिख दिया मैंने x का स्क्वायर प्लस 2। और अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ f(x1) f(x2) x1 का स्क्वायर प्लस 2, x2 का स्क्वायर प्लस 2, x1 का स्क्वायर इक्वल x2 का स्क्वायर, x1 इक्वल प्लस का x2 आ गया, बट x2 belongs to r plus x2 अगर पॉजिटिव नंबर है तो मान x2 तो पॉजिटिव नंबर होगा नहीं ना, तो इसका मतलब x1 इक्वल x2 बाउंड्री आ गई, क्योंकि अगर मैं इसका यहाँ पर R2 का भी बना था, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, एफएक्स मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब है सोच के कि अगर मैंने एफएक्ट एफ को अगर डिफाइन कर रहा होता आर टू आर, तो एक्स की नेगेटिव एक्स की पॉजिटिव कुछ हो सकती थी, इसलिए एक्स की नेगेटिव और एक्स की पॉजिटिव की वैल्यू सेम आ रही है ना। अगर मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ग्राफ से इतना तो बनेगा। तो अगर एक्स टू अगर हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है तो माइनस एक्स टू तो नहीं होगा, एंड वाइस वर्सा लिख सकते हैं, तो सिर्फ एक ही नहीं आएगा ही, समझ रहे हैं। बोला ना डोमेन का स्केल क्या है, वन वन का क्राइटेरिया कैसे चेक करते हैं, f(x1) अगर f(x2) के बराबर है तो x1 इज इक्वल टू x2 ओनली आएगा, मैम समझ आया बेटे, मैम मैम समझ आया बेटे, किसी का समझ आ रहा है बेटे, यस सर। पापा वही बोले मैम। सर अगर वन वन नहीं है तो फंक्शन में नहीं माना जाएगा, इफ f is not वन वन then it is panic, ठीक है, दो की पे जा रही है, कुछ क्वेश्चन करें और समझ में आएगा। defined by x belongs to z, is the many one function. Z to z
defined by fx equal to x square plus x for x equal to z the many one function. वही करेंगे x1 equal to x2 x1 square plus x1 x2 square plus x2 नहीं तो समझ आएगा बेटे x1 square मान x2 square x1 मान x2 equal to 0 x1 मान x2 x1 मान x2 x1 मान x2 x1 मान x2 कॉमन लेंगे x1 मान x2 कॉमन लेंगे तो आएगा x1 equal to x2 आएगा x2 से बराबर आएगा माइनस b x2 प्लस 1 तो नहीं आएगा इसका मतलब है फंक्शन इज नॉट फंक्शन वेरिएबल तो जानना चाह रहा हूँ मैं आपको किसी कर रहा हूँ बताइए मैंने क्या बोलना चाह रहा हूँ ये बता दो बेटे इसमें आपको प्रश्न क्लियर होगी fx दे रखा था हमारे पास x स्क्वायर प्लस x तो चेक किया x1 x2 के बराबर आया था ना बेटे और x1 की वैल्यू हमारे x2 प्लस 1 के लिए सेम आ रही है आपको समझाना चाह रहा हूँ देखो बेटे x2 की वैल्यू लेट्स से मैंने 2 रखी तो x1 की वैल्यू तो आ जाएगी पहले x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस बाय 2 प्लस 1 x1 माइनस क्या आ जाएगा fx दे रखा है हमारे पास x स्क्वायर प्लस x अगर मैं 2 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 6 आ गया अगर मैं f माइनस 3 रखता हूँ तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 9 माइनस 3 ये तो 6 आ गया देख रहा है f2 और f माइनस 3 के तो सेम आ रही है बट 2 इज नॉट इक्वल टू माइनस 3 समझ आया x क्यूब 2 रखी तब भी 6 आया x क्यूब माइनस 3 रखी तब भी 6 आया फंक्शन इज मैनी वन इट इज नॉट वन तो ये समझ में आ रहा है एक x2 रखा था x2 के लिए भी सेम आ रहा है और x1 मिलेगा अगर माइनस में x2 प्लस कर दूंगा तभी वो तो सेम आएगी f को x1 जो है तो f को x1 के बराबर है x2 के बराबर आएगा तो उसका मतलब है फंक्शन इज नॉट वन तो इट इज द मीनिंग with that property. आगे मैंने सिर्फ वेरीफाई करके दिखाया कोई भी वैल्यू ले सकते आपको समझ आना चाहिए ना x की एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपको y की एक ही वैल्यू मिलेगी क्लास में हो गया ना फंक्शन मतलब हो गया एक और क्वेश्चन दो फाइव वन पर एक्स स्क्वायर और फंक्शन है fx इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर ये 1 1 है या मैनी 1 है नोट कर लिया तो समझो समझ आ रहा है बेटे ऐसे करनी है क्लास में ठीक है बच्चों बोलो प्लीज Square is equal to x2 square के इक्वल आता है तो ये 95 होगा हाँ सिंप्लीफाई करोगे तो देखो x1
इनको एक्स टू बोल नहीं आना चाहिए बस। हाँ। लॉस ऑफ रूट्स कर दिया एक्स वन टाइम्स ऑफ वन पर एक्स टू का स्क्वायर एक्स टू टाइम्स ऑफ वन पर एक्स वन का स्क्वायर आगे बेटे एक्स वन प्लस एक्स वन एक्स टू स्क्वायर एक्स टू प्लस एक्स वन का स्क्वायर आएगा बेटे समझ आया एक्स वन माइनस एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू जीरो एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस में एक्स टू एक्स वन माइनस एक्स वन लेगा आपने एक्स वन माइनस एक्स टू काट दिया होगा ना एक्स वन माइनस एक्स टू वन माइनस एक्स टू बेटे इसका मतलब क्या है एक्स वन माइनस एक्स टू जीरो होगा एक्स वन एक्स टू जीरो होगा एक्स वन एक्स टू में लागू होगा एक्स वन एक्स टू होगा एक्स वन में है एक्स टू में ये कोई बात तो नहीं है यानी कि अगर कोई चीज अगर टू के लिए आ रही है तो आप चेक करिएगा वन बाय टू के लिए भी आ रही होगी बेटे चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कोई भी चीज अगर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू के लिए अगर आ रही है एक्स टू के लिए भी अगर कोई चीज अगर आ रही है तो इसका मतलब वन बाय एक्स टू के लिए भी आएगी ये कहना चाह रहा है ठीक है एफ एक्स दे रखा था हमारे पास एक्स अपॉन वन बाय एक्स का स्क्वायर जेड से अगर मैंने टू रखा टू अपॉन में वन प्लस फोर टू बाय फाइव आ गया बेटा ये अगर मैं वन बाय टू रखूंगा तो वन बाय टू वन तो वन बाय फोर आ जाएगा फाइव बाय फोर फाइव इसके आगे बेटे मतलब टू रखने पर भी फंक्शन की वैल्यू वन बाय टू आ रही है वन टू बाय फाइव आ रही है वन बाय टू रखने पर भी वैल्यू आ रही है इसका मतलब इट इज नॉट अ वन वन फंक्शन इट इज मैनी वन फंक्शन अगले क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना बेटे एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू कौन आना चाहिए सही था क्वेश्चन करो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू ओनली आना चाहिए था ना बेटे अगर एक्स वन की वैल्यू उसके अलावा किसी और के लिए भी सेटिस्फाई कर रही है उसका मतलब है फंक्शन इज नॉट वन वन इट इज अ मेनी वन फंक्शन क्वेश्चन करते हैं बेटे इसी को टिपिकल सारे क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं। आपको मजा आएगा देखो हर लेवल के क्वेश्चन में फिजिक्स की टिपिकल वाले के स्टैटिक एग्जांपल भी आईटी वाले की और आपको धीरे धीरे समझ में आए इस तरह के क्वेश्चन लिखे होंगे
क्या कर रहा है? हैं? यार यहाँ पर मेरे शुरुआत है मंडे तक नाम फोन करते हैं करना चाहते हैं फिर बात है फिर मुझे बोलना पड़ेगा कितने आइडिया एक दो ये बताओ ना तो आप कुछ घर से स्पेशल नहीं करते हो एक्स वन का एक्स टू के बराबर होगा एक्स वन माइनस फोर एक्स वन का स्क्वायर प्लस वन एक्स टू माइनस फोर एक्स टू का स्क्वायर बताना है बेटे एक्स वन माइनस फोर एक्स टू का स्क्वायर प्लस वन एक्स टू माइनस फोर एक्स वन का स्क्वायर बनना है एक्स वन एक्स टू का स्क्वायर एक्स वन एक्स टू का स्क्वायर माइनस फोर एक्स वन का स्क्वायर एक्स टू माइनस फोर एक्स तेरह सौ में yes माइनस फोर एक्स का स्क्वायर माइनस फोर कैंसिल हो जाएगी सीधे कर देंगे plus 3x plus x2 plus 3x1 x2 square x2 minus x1 plus 3x2 x1 plus square 3 times of x1 plus x2 4 times of x1 plus x2 x1 plus x2 plus 3 times of x1 x2 x1 plus x2 equal to 0 x1 plus x2 को अपन लेंगे 3 plus 4 x1 plus x2 plus 6 plus x2 equal to 0 हमारे पास क्या आना चाहिए x1 equal to x2 ओनली आना चाहिए x1 के टर्म्स में आ ही रहा है x1 के टर्म्स में लगे डाल बेटे ये पर हटा दो मुझे हटा दो बेटे आगे में मान मान के स्टेप करते हैं मान तरीका पर मुझे पर टेस्ट कर रहे हैं पता है इसका तो इतना पता है पहला पेपर 14 को एक क्वेश्चन और ये जो है क्या क्या वाला था सिर्फ 28 क्वेश्चन x1 plus 4x2 plus 3x plus x2 plus 4x2 plus 4x2 plus 4 plus x2 x2 plus 3 plus ये सब थोड़ा है x2 के लेके आ रहा है और x2 किस वैल्यू के लेके आ रहा है चेक करना चेक कर सकते हैं इससे तो x2 की वैल्यू बन डालता हूं x1 दबा लो तो x2 कितना आएगा 4 plus 3
एक्स तो आ जाएगा माइनस कर क्या करना 1 के लिए एक्स का मतलब हमारे पास 3x 3 माइनस फंक्शन इज मैनिफेस्ट इट इज नॉट एक क्राइटेरिया समझ में आ गया वन सम का अब करते हैं बाय प्रोजेक्टिव वाला क्राइटेरिया ये हटा दोगे तो ऑन टू वाला हाँ जी सब हम तो बोल रहे हैं बेटे क्वालिटी बचना चाहिए ये आप 3 4 both the codomain type इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट का मतलब है सर देयर एग्जिस्ट ठीक है for every y belongs to B there is some x belongs to A such that x equal to y y अगर x के टर्म्स में गिवन है x को y के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे और x की वैल्यू के लिए ये वाला काम करेंगे आपको देखना समझा तो आ रहा होगा fx को y के बराबर लाना है ज्यादा जो इज्जत आप दे रहे हो अब इसको दे रहे होगे है ना आपको बताना था कि स्टेटमेंट में सबसे ज्यादा इज्जत स्टेटमेंट में देनी है जब भी मैं y को x के टर्म्स में दिया हुआ है जब x y के टर्म्स में निकालूंगा तो x ने क्वेश्चन में कि सेटिस्फाई वैसे ही करेगी क्योंकि हमने निकाला वैसे है आपने ये चेक करना है कि फॉर और y बिलोंग्स टू बी कि y कोई भी एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एलिमेंट x a के अंदर होना बहुत जरूरी है इस वजह से हम उसकी में जाएगा मैं तो क्वेश्चन करवा दूं तो आपको ये स्टेटमेंट समझ में आएगी कि कौन कौन फंक्शन में सबसे ज्यादा जो इज्जत जिसको देनी है वो किस चीज को देनी है मैं भाई x के टर्म्स में है हम लोग x को y के टर्म्स में करेंगे fx इक्वल टू y डालूंगा अपने आप आएगा तो फिर मैं इसे वैल्यू निकालेंगे वापस जाऊंगा करूंगा ये चेक करना जो x आ रहा है क्या उसके कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन में है या नहीं है ठीक है क्वेश्चन करवा दूं तो आपको समझ में आएगा ये हटा दो बेटे ये नोट कर दो अभी वो तनिष नोट करने वाला है अरे क्वेश्चन है हमारे पास फाइन x belongs to what whether the following functional quantity or not क्वेश्चन अभी देर बाद हमारे पास x प्लस टू डोमेन देना है देखेंगे x y
y माइनस 2 की पावर 1/3। जनरली बच्चे जो है जो पहली बार कर रहे होते हैं ना, तो बच्चे जनरली करते हैं ऐसे क्या करते हैं, y दे रखा है ऐसा, x को ये निकाला, ये आ गया। तो fx के बारे में जब बात कर रहे हैं तो fx का मतलब क्या होता है, y माइनस 2 की पावर 1/3। ये मतलब हो गया। fx डिफाइन कैसे किया जा रहा था, जो भी नंबर यहाँ पर है x, उसका क्यूब करेंगे, +2 कर देंगे। ये मशीन काम कैसे कर रही है, जो भी मशीन में डालोगे उस नंबर पर क्यूब कर देगा और 2 ऐड करके देगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, y माइनस 1/2, 1/3 का क्यूब करेगा और +2 करके देगा। ये क्या होगा, y माइनस 2 +2, fx देखो तो y आ रहा है, तो फंक्शन हमारे पास ऑन टू हो गया। ऐसे करोगे ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, ये क्या एक्सप्रेशन है, अगर हमारी कोई भी रियल नंबर, दिस आल्सो बिलोंग्स टू R। ये फंक्शन R टू R, तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू हो गया। कि अगर इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं इसको r की वजह z कर दूं, तो फंक्शन आउट नहीं होगा। क्योंकि y की कोई भी वैल्यू डालोगे, y माइनस 2 किया, उसको क्यूब रूट किया, किसी का भी क्यूब रूट तो हमारा रियल नंबर आएगा। अगर इस z को r, अगर मैं इसको डिफाइन करता हूं, सब कुछ सेम लिखता, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। y हमने x के टर्म्स में निकाला होगा, x को y के टर्म्स में निकाला, देख बेटे, y x के टर्म्स में से निकाला, x को y के टर्म्स में निकाला, fx करोगे, ये सारा काम करो, fx तो y आ जाएगा। आपको तो लग रहा होगा कि fx तो y आ रहा है, चलो भैया जो हो गया। ऐसे तो करते जरूरी, क्लास में क्वेश्चन ऐसे ही कर रहे हो ना, y x के टर्म्स में दे रखा है, x को y के टर्म्स में निकाला, fx y आ गया तो ऑन टू करते थे, fx y नहीं आया तो ऑन टू नहीं करते थे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस क्वेश्चन में अगर z दे दूंगा यहाँ पर, काम तो बिल्कुल वही करोगे, fx y भी आ जाएगा, ये भी लगे आपको लगेगा आउटपुट हो गया, पर गलत हो जाएगा, क्योंकि फोर और y बिलोंग्स टू बी, यहाँ पर y जितने भी एलिमेंट हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग x जो है उसको डोमेन में होना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पर अपने डोमेन में सारे रियल नंबर लिखे हुए थे। मतलब है सोच के कि अगर y कोई भी रियल नंबर है, उस रियल नंबर में से 2 को अगर माइनस करोगे, रियल नंबर है, तो रियल नंबर में क्यूब रूट तो रियल नंबर आएगा ना, कोई ना कोई एलिमेंट तो मिल ही जाएगा नेक्स्ट में। तो मेरा ये ध्यान देना जरूरी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब y आप x के टर्म्स y हमारा b में है, यानी y को आपको x के टर्म्स में दिया हुआ है, जब x y के टर्म्स में करते हैं ना, ये चीज आपको हमेशा नजर आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑन टू भी चेक करना है कि जब x है, क्या वो उससे कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन में है या नहीं है, जो आपको डिफाइन किया गया है। समझ आया? यस सर, ये पूरा करता है जहाँ तक आप और सब करना है यार, इसलिए करवाया ना बेटे, अगर मुझे कितना समझ आया तो क्यों। इवन आप करना चाहते हो तो इसके साथ नेक्स्ट स्टूडेंट में z टू r करके देखो, और इन्हें लिखो आप लोग, देखो बेटे, ये वाला नोट कर ले मतलब, अगला लिखो क्वेश्चन सेम, इसी क्वेश्चन को लिखो, z टू r। ये कर दिया ना पूरा मेरे का, अगर कर रहा है तो पहले r टू r से लिखो, ये हो जाए तो मुझे बताना, ताकि आपको कंसेप्ट तो क्लियर हो जाए कि हम करते आ रहे हैं। सेम क्वेश्चन लिखूंगा, सेम कुछ आया, आपको लगेगा fx y आ रहा है, और ये टेक्स्ट है, ये तो डोमेन में होना चाहिए ना बेटे। तो z करूंगा तो फिर ये फंक्शन वन 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 टू नहीं होगा, fx y आ गया तो हम कहेंगे कि तो fx कोई वैल्यू पुट करके देखते हैं, आपकी वो रियल नंबर पे आएगा, तो ऐसे कर सकते हैं या ये ये जनरल तरीका है, वो तो अक्सर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पर सभी के लिए होना चाहिए ना। अगर या तो आप ऐसे दिखा दो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर आपको समझ आ जाएगी कि अगर आप एक कॉलम पे दिखा सकते हो जिसमें आप ना जा रहा हो, तो आपको काम हो जाएगा, कि आपने फेल कर देंगे टेस्ट में। ठीक है, हो गया। इसी क्वेश्चन को दोबारा कॉपी करो और यहाँ लिखो एफ सब्जेक्ट z टू r। ठीक है, आगे करेंगे, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू z और ऑल y बिलोंग्स टू r, x z पर नहीं है, ये रहा। मैंने कहानी क्या है, एक्स है वो कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन में है या नहीं है, ये सबसे ज्यादा जरूरी था। कोई वाई की वैल्यू तो एक्स की डोमेन में होना चाहिए ना, एक्स की वैल्यू रखने पर वाई आ रहा है ना,
y के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशियल 4 और y belongs to something there must exist some x belongs to y so that उसकी इमेज है इमेज तो अपने आप ही आएगी ये अपने वैल्यू निकाली नहीं से ये तो क्वेश्चन वर्क करना समझ में आ जाएगा ये समझ में z2 और लिख के समझ में आया फिर जाके पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा हम काम लेके आते हैं भाई बाकी ये वाला सेकंड हो गया ये वाला तुम सेकंड हो गया थर्ड क्वेश्चन हो गया फर्स्ट क्वेश्चन हो गया लेकिन वो fx वैल्यू वही आ रहा था अगर x तो इवन ही आ रहा ठीक है दिनेश on to everything एक्सेस कब करेगा जो y के टू से बड़ी है बराबर है लेट्स से अगर मैंने y को put कर दिया एग्जांपल तो लेट y इक्वल टू 0 x की वैल्यू तो नोट पास आ रही है तो है अपना जैसे डॉक्टर दिया नंबर r तो पूरा पूरा बराबर है बेटे लेकिन इसकी ये वैल्यू लास्ट में तो जाएगी ना अगर सब प्राप्त करके देखो तो x पर पूरा बराबर ये पूरी पूरी है लेकिन हाँ ना आप नेगेटिव काम रहेगा ये तो बल भी नहीं आएगा कभी रियल नंबर पे तो बल होगा ना अगर वन रख देते हो एक्स स्क्वायर वस्तु को वन रख देते हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन एक्स रियल होगा ही नहीं किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर माइनस वन थोड़ी होगा तो रफ में समझ आ रहा है ये तो आर टू आर था पूरा आर था पूरा आर भी वाई की में जा रही है पूरा रेंज पर थोड़ी रहा है ऑन टू फंक्शन में रेंज जो सेट होगा वो कोडोमेन के बराबर आ जाएगा वैसे भी चेक कर सकते हो अगर रेंज आपकी कोडोमेन के बराबर नहीं है तो रेंज वन कैसे निकालते हैं रेंज पे रेंज जो आया हमारे पास किसी भी नंबर का जो स्क्वायर हो ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया तो x का स्क्वायर बस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 2 तो दैट इज 5 इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 2 व्हाट टाइप ऑफ वन 5 इज लेस देन 2 हम के लिए तो नहीं है आज के तो दिन होगा इंफिनिटी इज नॉट इक्वल टू r और ऑन टू मस्ट इक्वल टू कोड अगेन रेंज का सबसेट होगी फिर तो वो ऑन होगा ही नहीं इक्वल होनी चाहिए समझ रहे तो ऑन टू फंक्शन रेंज सेट मस्ट बी इक्वल टू द कोऑर्डिनेट सेट रेंज सेट तो 2 से इंफिनिटी जा रही है ना कोऑर्डिनेट तो पूरा आ रहा है एफएस ये वाली बात स्ट्रेस अंदर आ रही है बाई इक्वल टू एफएक्स इक्वल टू वाई तो हमेशा आएगा ये चेक करना है बार बार मैंने स्प्रेड पे चला रहा था क्या एक्स के अंदर आ रहा है सभी वाई के लिए और वाई बिलोंग्स टू बी क्या सभी रियल नंबर्स के लिए क्या एक्स आया जब वो आर के अंदर है सभी के लिए चेक करो ये जो एक्सप्रेशन रूट के अंदर आ गया सेम क्वेश्चन दस से पहले मैंने लिखा था एक्स क्यूब तो क्यूबिक डिग्री का स्क्वायर लिख ये एक्सप्रेशन एक्स कब करेगा जब y माइनस 2 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0 यानी y शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 2 लेसन 2 के लिए तो आएगा नहीं ना लेसन 2 के लिए x आयोटा में चला जाएगा आयोटा तो रियल में है नहीं
भले एफएक्स जो है वाई पे जा, मैंने कहा था ना एफएक्स वाई क्यू में तो हमेशा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वैल्यू निकाली अपने वहां से। थोड़ी पिक्चर क्लियर हो रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इस चीज को तो शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, देते थे ध्यान नहीं देते तुम्हें क्लास में, नहीं देते थे ना। आपको लगता है ये तो कुछ है ही नहीं, एफएक्स को वाई करना होता है बस। आप देख लो। तो ऐसे करते हैं ना, वाई एक्स के टर्म्स में एक्स वाई के टर्म्स में निकाला, एफएक्स वाई कर दिया, तो वो हमेशा ही आपका फुल अलग होता है। ऑन टू कब नहीं होगा तो सब समझ में आ रहा है कि एक्स मस्ट बी इन द डोमेन। ये डाल दो बेटे, नोट कर लियो। तो फिर बोर्ड इसका क्या है, ऑन पेपर तो फंक्शन वन वन होंगे, ऑन टू होंगे, नहीं बाय करेंगे। वन वन का क्राइटेरिया बता दिया था, वन वन फंक्शन का क्राइटेरिया बता दिया था, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू एंड एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू ओनली। एक और क्वेश्चन बताओ, एक्स सेट जेड टू जेड एफ एक्स इज डिफाइंड एज 3x plus 2 4 x belongs to them। चेक करो एक बार, ये ऑन टू है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। नहीं नहीं क्यों नहीं है? कभी ऐसी सारे स्किल है पॉइंट टेस्ट वेरी गुड। भाई क्या है हमारे पास, ये प्लस टू, ये कितना आया वाई माइनस टू, एक साथ का वाई माइनस टू थ्री। तो नहीं पता तो नहीं कर रहा होगा, है ना। तो रहेगा एफएक्स का लिखे हो गया, एफएक्स से इस तरह मतलब जो भी नंबर प्लस किसी मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ आ रही है मेरी? क्लास में ऐसे करते हैं, फिर टीचर भी करवा देंगे एफएक्स वाई के बराबर हो गया तो ये ऑन हो गया। तो गलत क्या है, for all y belongs to z, it is not necessary that it is an integer। For example, y क्यों होगा, बस 0 रख देता हूँ, 0 minus 2 upon 3 minus 2 by 3, this is not an integer। अब समझ आ रहा है, ये इम्पोर्टेंस किसको सर्च कर दे रहा था। fx भले ही y के बराबर आएगा, fx तो हमेशा y के बराबर आ ही नहीं रहा है, क्योंकि अपने x की वैल्यू y के टर्म में वहीं से तो निकाली। आपने एक ऑब्जेक्ट उठा करके यहाँ रख दी, उसको वापस रखो तो वही कॉम्प्लेक्स रहेगी। ठीक है, ये नहीं जिक्सा पजल भी है, जिक्सा पजल भी नहीं, जिक्सा पजल में कहता है एक ऑब्जेक्ट निकाल करके अपने बाहर रख दिया, अगर यहाँ से निकालना उठा कर वही तो फिक्स होगा। भाई एक्स की टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है, जब एक्स को वाई के टर्म्स में निकाल रहा हूँ तो बस आएगा ना, एफ एक्स वाई के बराबर आएगा ही आएगा ना। ठीक है, तो वो देखना वो जिक्सा पजल को जो एलिमेंट है, कोई और टुकड़ा है देखने के, उसमें भी है कि कभी क्या पता दो जिक्सा पजल आपने मिक्स कर दी, उसकी कॉन्स्टेंट जो एलिमेंट है, तो कोई और टुकड़ा है वो आ कहाँ है, ये नहीं आ रहा। चलो मतलब है, डाल दी दोनों बच्चे, सारा इरेज कर दो। कंसेप्ट्स की क्लैरिटी हो जाए, मतलब थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है। ठीक है, वन वन इसे कहते हैं, वन टू इसे कहते हैं, ऐसा आपका ध्यान कहीं हो रहा है, बोलते हैं तो फायदा नहीं है, क्योंकि तो फोन पे लग जाता है, क्योंकि आपको नहीं दिखता है। मैं बेटे सारे काम x plus 2 upon x minus 1, find b
निकालो से फंक्शन कौन हो रही है, इसका मतलब क्या है, मुझे बताना पड़ेगा। रेंज जो है एग्जैक्ट मस्ट बी इक्वल टू कोडोमेन इक्वल टू, अब बी कोडोमेन निकालना है, कोडोमेन निकालने के लिए मुझे क्या निकालना है, इसकी रेंज निकालनी है। बताया कि नहीं है, अब तो काउंट तो नहीं रखा है, अब इसको अपनी रेंज कैसे निकालते हैं, तो बाय एक्स को बाई के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर देखेंगे बाई की डिस्टेंस वैल्यू के लिए एक्स आपको डिफाइन हो रहा है, पता है। वही क्वेश्चन को हमने रेंज वाले क्वेश्चन को ऑन टू से कनेक्ट कर दिया। जब बात करते हैं ट्रायल एंड एरर वाला, बोलो तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं दोनों को प्रोवाइड किया, मैंने छोड़ दिए डेरिवेटिव वाला और ट्रायल एंड एरर वाला को कैसे बदलेगा, तो एक्स की एक वैल्यू निकालनी है, बस नहीं बात कर रहे हैं ट्रायल एंड एरर मेथड वाली है, अपन डेरिवेटिव बोलो ओके। स्कूल के असाइनमेंट्स करवा लेते हैं। बाई आर माइनस वन, ये इसको रखो ना डोमेन को आती है, जीरो टू इंफिनिटी की मान थोड़ा ग्राफ पता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, ट्रांसफॉर्मेशन सुधार की होगी तो आपको समझ में सिर्फ इतना दे रखा होगा, ये चीज ना दे रखी होती,
इससे कंपेयर कर दिया था मोड ऑफ एक्स मान एच बताया था मैंने मोड ऑफ एक्स माइनस टू मोड ऑफ एक्स माइनस टू के टू यूनिट राइट में शिफ्ट होता था ये वही तो चीज है 1 एक्स का ग्राफ था 1 एक्स माइनस 1 होता तो ग्राफ 1 यूनिट शिफ्ट होता है ये नहीं अगर यार फिर मोड ऑफ एक्स प्लस टू का बताया था मोड ऑफ एक्स प्लस समथिंग एक्स स्क्वायर थोड़ी देर पहले हमने किया था y इक्वल एक्स का स्क्वायर प्लस टू याद है ये तो y इक्वल एक्स का स्क्वायर होता है प्लस टू के तो टू यूनिट ऊपर उठ गया थी हाँ ये 1 यूनिट ऊपर उठ जाएगा वैसे ही करना ही होते हैं अगर आप लोग अरे एक मिनट ऊपर उठने में तो ऐसे नहीं है कुछ शिफ्ट हुआ था सी के ऊपर का y इक्वल टू 1 x 1 x 1 3 x 1 ऐसे शिफ्ट हो गए इसमें तो 1 ऐड किए इसको नहीं 1 ऐड कर दीजिए और आप सभी को शिफ्ट कर लीजिए ये नहीं क्या लिए y इक्वल टू बना के कैसे कहना चाह रहा हूँ जरा इसको बता एक्स तो y के टर्म्स में करते हैं क्या था x y प्लस टू इक्वल टू y माइनस y की रेंज क्या थी सारे रियल नंबर एक्स बना दी वरना बता रहा हूँ तब आती अगर क्वेश्चन में ये एक्स अगर आर टू आर होता सभी ग्राफ पे बन रहा है ग्राफ पे बन रहा है सारे रियल नंबर एक्स बन बन रहा है ना बन नहीं आ रहा अगर एक और है जब मैं एक्स के डोमेन कर रहा हूँ ना इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 15 लाइक इन द डोमेन क्या कहानी है ये टाइम क्या है एक्स की वैल्यू 0 एक्स की वैल्यू 0 डालोगे देखो वाई पे जो डालोगे क्या वाली वो तो माइनस का खास बात है ये देखिए बढ़िया बना दिया ना तो ये फंक्शन समझ रहे किसी क्वेश्चन को अगर ये आर टू आर डिफाइन होता तो आपका ठीक है क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं एक्स की नेगेटिव को तो नेगेटिव ये देख एक्स नेगेटिव को तो लेगा इसको तो एक्स नेगेटिव लेगा ही नहीं ना क्योंकि ये जीरो नेगेटिव डिफाइन किया हुआ है एक्स है बार पता है ये जो वैल्यू लेगा हमेशा पॉजिटिव लेगा जब पॉजिटिव लेगा तो नेगेटिव आई नहीं या कम से कम वैल्यू जीरो में लेगा तो क्या इसका वैल्यू माइनस तो आएगी ग्राफ कैसे बनेगा इसका ये और अपने को इसका रेंज क्या आ जाएगा याद क्या आता है जिनकी बात की परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो तो माइनस इंफिनिटी लेकर -2 फिर 1 से लेकर के वेरी फास्ट ग्राफ से समझ आ गया ग्राफ से कहूंगा ट्रांसफॉर्मेशन आने के लिए ठीक है थैंक यू करें थोड़ा पहले आ जाएगा प्लीज क्योंकि क्वेश्चन आगे ना मेरे क्लास होती है आपने भी जाना होता है मैं क्लास टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूंगा तो टाइम ओवर हो जाएगा नेक्स्ट कम हो जाएगा
कम से कम समझ तो आ गया तुम। ठीक है, नहीं टॉपिक हमारा हो गया। ठीक है बेटे, एक ट्रायंगल नाइगर का बता दूं क्या? नेक्स्ट क्लास में अच्छी चलो ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। समझ आ गया बच्चों? निम्यांक, थैंक यू बेटा, बाय यस सर, बाय थैंक्स बेटे।